Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जिन्होंने मास्टरबेशन कुछ ज़्यादा कर लिया है ना अपनी जवानी के आलम में शादी से पहले, या फिर उनके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां डेवलप हो गई कि जिसकी वजह से उनका जो वीर्य है, उनका जो सीमेन है, जो मनी है, वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई है। और ये बात हमने आप लोगों को कई मरतबा बताई हुई है कि जब सीमेन आपका बहुत पतला हो जाता है, बिल्कुल वाटरी हो जाता है, तो कहीं न कहीं उसकी वजह से फिर स्पर्म पे भी फ़र्क पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए, एक हमारे यहाँ उर्दू में एक बात कही जाती है कि लाजिम और मलजूम है ना? कि मतलब होता क्या है कि अगर एक चीज़ पाई जाती है तो दूसरी चीज़ ज़रूर पाई जाती है। ऐसा ही अक्सर हमने देखा है सीमेन के मामले में कि सीमेन की क्वालिटी अगर जो है रिड्यूस हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो कहीं न कहीं स्पर्म पर भी उसका असर पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में अच्छा, वो हमने आपको मास्टरबेशन तो बताया, लेकिन कुछ बीमारियाँ हमने बताई कि कुछ बीमारियों की वजह से भी ऐसा हो जाता है। वो बीमारियाँ 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एक्सेसिव नॉक्टर्नल इमिशंस की शिकायत अगर आपको है, या जिरयाने मनी, अगर इससे आप जो है बचपन में बहुत मुब्तला रहे हैं इन बीमारियों में, तो फिर इसकी वजह से भी आपके अंदर सीमेन की क्वालिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी ऐसे लोगों के बारे में कि अगर आपके अंदर सीमेन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, या फिर आपके अंदर जो है स्पर्म काउंट कम है ना? या फिर आप इन बीमारियों में मुब्तला रहने की वजह से, है ना, इन बुराइयों में मुब्तला, यानी कि मास्टरबेशन की बुराई में मुब्तला रहने की वजह से आज आपके अंदर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही ख़ास नुस्खा और बहुत ही ख़ास मेडिसिन हम बताने जा रहे हैं कि जिससे आप अपनी इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं और इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं हमारे पास है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 130, 130 कहते हैं इसको हम, 130 नंबर है ना? ये माजून की फॉर्म में है। जैसे कि आप लोग जानते हैं माजून क्या होता है, च्यवनप्राश की तरह होता है ना? सेमी लिक्विड होता है, और इसका बेस जो होता है वो होता है शक्कर। इसका बेस जो होता है वो चीनी होती है। तो इस वजह से जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। जो जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके लिए यही बेहतर है, वरना उनका शुगर का लेवल जो है वो बढ़ सकता है। तो डायरेक्ट आप आते हैं इस नुस्खे की तरफ और आपको बताते हैं कि ये नुस्खा कहाँ-कहाँ पर ख़ास तौर से इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटरी सीमेन में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिन लोगों में सीमेन बहुत पतला हो गया है, पानी की तरह है और फ़ौरन ही निकल जाता है, फ़ौरन ही, जैसे किसी से कोई बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात करते हैं फिर भी निकल जाता है ना? कपड़े की रगड़, सेंसिटिवनेस जो है बहुत ज़्यादा हो बढ़ गई है, ज़कावत हिस्स में मुब्तला हो गए हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है ना? सीमेन को गाढ़ा करता है, सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और साथ में जिन लोगों को सीवियर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत होती है, यानी कि बहुत जल्दी सीमेन जो है डिस्चार्ज हो जाता है, तो उन लोगों में भी इसके ख़ास फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा स्पर्म काउंट का इशू जिन लोगों में है, स्पर्म की मोटेलिटी, स्पर्म की क्वालिटी, और इसी तरीके से स्पर्म काउंट जो है वो कम है, ओलिगोस्पर्मिया है, तो फिर उसमें भी इसके ख़ास फ़ायदे देखने को मिलते हैं। साथ में इसका जो है आप हमारा स्पर्मोजेनिक जो है उसको भी ज़रूर शामिल करिए, है ना? दोनों को मिला करके एक साथ इस्तेमाल करिए, तो फिर इसके फ़ायदे जो हैं और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। दोनों का एक्शन तकरीबन सेम है और बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट आपको होगा अगर आप दोनों इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप इसको सिर्फ सिंगल इस्तेमाल करेंगे तब भी इसके फ़ायदे होंगे, बट स्पर्मोजेनिक के साथ में, क्योंकि ये जो इस्तेमाल करना है आपको कोशिश करनी है कि दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अगर दूध आपको डाइजेस्ट नहीं होता है तो गाय का दूध देखेंगे आप, गाय का दूध भी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप इसको पानी के साथ लेंगे, लेकिन बेहतर है कि गाय के दूध के साथ लें। और अगर गाय के दूध के साथ आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो आपके लिए बेहतर ये है कि स्पर्मोजेनिक को उस गाय के दूध में मिक्स करके, मिला करके, हल्का गुनगुना ल्यूक वार्म मिल्क जो होता है वो आप लें, उसके साथ इसको लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ये इसकी जो डोज होती है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 130 की, ये 10 ग्राम होती है। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, दोनों टाइम। खाने से पहले भी ले सकते हैं इसको, खाने के बाद भी ले सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दूध के साथ लेना होता है और उस दूध में स्पर्मोजेनिक को मिला करके लेना होता है, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। स्पर्मोजेनिक के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं आप में से कि स्पर्मोजेनिक जो है पाउडर की फॉर्म में होता है,
और वो हमारा जो है रिसर्च प्रोडक्ट है। स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है वो। इसके अलावा दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सीमेन को बढ़ाने के लिए, जिन लोगों में हाइपोस्पर्मिया, हाइड्रोस्पर्मिया है ना, यानी कि सीमेन बहुत कम आता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है या बिल्कुल पानी की तरह आता है, किल्लत मनी और रिक्कत मनी का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। साथ में ये जो नुस्खा है, ये है डॉक्टर कासमीज नुस्खा नंबर 130। इसके अंदर 300 ग्राम माजून पैक होता है। ये एक बॉक्स जो है ये 15 दिन की डोज होती है। 15 दिन एक बॉक्स आपका चलता है और ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये 550 रुपए का होता है एक बॉक्स, 550 रुपए का। और स्पर्मजेनिक के बारे में आप लोग जानते हैं वो 500 रुपए का होता है। तो ये बहुत कोई इतना महंगा नहीं है। बस परेशानी इसके साथ ये है कि ये डायबिटिक पेशेंट नहीं यूज़ करेंगे, नॉन डायबिटिक ही लेंगे, या अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल है तब आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शुगर लेवल आपका बढ़ा रहता है और आप परहेज़ भी प्रॉपर करते हैं तब इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना इससे आपका शुगर लेवल और बढ़ सकता है, क्योंकि इसका जो बेस होता है वो शुगर होता है। इस वजह से ये अभी शुगर फ्री नहीं है ना, तो डायबिटिक पेशेंट इसको नहीं लेंगे। और स्पर्मजेनिक डायबिटिक नॉन डायबिटिक दोनों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 15 दिन की डोज होती है, जैसे मैंने आपको बताया 550 रुपये एमआरपी होती है। अगर आपको 1 महीने के लिए ये चाहिए तो आप इसके 2 बॉक्स लेंगे, और स्पर्मजेनिक जो होता है वो 500 रुपीज़ का एक बॉक्स पूरे महीने के लिए होता है, वो एक ही लेंगे। टोटल 3 बॉक्स आपको लेने हैं एक साथ 1 महीने की डोज के लिए, है ना। इस तरीके से आपको कम से कम 3 महीने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। 3 मंथ्स में इंशाल्लाह ये जो परेशानियां हैं आपकी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। और इसके अलावा आप बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इफेक्ट कितने दिनों से देखने को मिलेगा, तो देखिए 1 महीने कम से कम इस्तेमाल करिए आप। देखिए इसमें चेंजेस जो होते हैं वो आपकी पहली खुराक से ही दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो माइनर चेंजेस होते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि सीमेन में धीरे धीरे गाढ़ापन आना शुरू होता है, तो वो इतना ज़्यादा आप नोटिसेबल नहीं होता है वो आपको, आप उसको ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाओगे। लेकिन वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं बहुत ही जल्द, एज सून एज पॉसिबल वो चेंजेस तो आने लगते हैं। अब पता कब चलेगा आपको? 1 महीने कम से कम इस्तेमाल करिए। 20-25 दिनों में जब सीमेन आपका डिस्चार्ज होगा तब आपको महसूस होगा कि अब उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई है। सीमेन आपका ज़्यादा भी आ रहा है और गाढ़ा भी आ रहा है। सीमेन एनालिसिस आप कराएंगे कम से कम 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद आप करा करके देखिए, तब इंशाल्लाह पता चलेगा कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो भी आपका इनहैंस होने लगा है, बढ़ने लगा है ना। लेकिन अगर स्पर्म काउंट आपका कम है और उसके पीछे मेजर इश्यूज हैं, मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से स्पर्म काउंट आपका कम हो रहा है, तो उनका ट्रीटमेंट पहले बहुत ज़रूरी है। उनके ट्रीटमेंट के बिना ये मेडिसिन इतना काम नहीं करेंगी। ये अपना काम तो करेंगी, बट चूंकि आपकी बॉडी में कॉजेज हैं बहुत मेजर, बहुत बड़े बड़े असबाब हैं जो आपके स्पर्म को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, मार रहे हैं, है ना, या इसी तरीके से उनको रिड्यूस कर रहे हैं, उनकी मोटिलिटी घटा रहे हैं, उनको बनने नहीं दे रहे हैं, तब ये जाहिर सी बात ये मेडिसिन तो अपना काम करेंगी, बट वहाँ पर वो काम प्रॉपरली होने नहीं दे रहे हैं वो, तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। कॉजेज़ को रिमूव करना, असबाब को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से पूरा इलाज किया जाता है। बाकी अगर आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, आपको लगता है कि बस स्पर्म काउंट मेरे ऐसे कम हो गए हैं, ये मेडिसिन खाएंगे बढ़ जाएंगे, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही से इस्तेमाल करिए, सही से इलाज करिए, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो अगर ये मेडिसिन आप लेना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जो नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, इसी नंबर पे हमारा जो नंबर है 9452580944, इसी नंबर पे आप इनका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या इसी नंबर पे आप हमारा अपॉइंटमेंट भी बुक करके डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।